योगी जी के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां की आबादी तकरीबन 35,000 थी और वहां के लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उस गांव की आबादी अमूमन 5,000 मुश्किल से बची है। चलिए इसके पीछे का पूरा मामला समझते हैं। दरअसल 25 मई 2025 को नाहल गांव, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र गाजियाबाद में पड़ता है, वहां पर नोएडा पुलिस की एक टीम जाती है जिसमें 7 लोग होते हैं। ये 7 लोग गए थे कुख्यात अपराधी कादिर को गिरफ्तार करने के लिए। कादिर वो अपराधी है जिसके ऊपर वाहन चोरी और हथियार तस्करी जैसे कई सारे संगीन अपराध दर्ज हैं। जैसे ही पुलिस जाती है उनके गाँव में उसे गिरफ्तार करती है और लेकर जाने लगती है। उसका भाई आ जाता है आदिल और वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है कि ऐसे कैसे ले जाओगे मेरे भाई को, देखो हमारे गांव में कितनी ज्यादा एकता है। पूरे गांव के जितने भी नवयुवक थे, नए नए लड़के थे, जो भी गैंगस्टर बनने की चाह में है कि हाँ हम ही अगले गैंगस्टर, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, गोलीबारी करने लगे। ऐसे में पुलिस का एक सिपाही जिसका नाम सौरभ था, उसके सर पे गोली लगी और गोली आर पार हो गई, वहीं सौरभ की मौत हो गई। इसी के अलावा एक सिपाही और था जो कि घायल हो गया। और यहाँ एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर आदिल और कादिर ही 2 भाई नहीं है जो अपराधी हैं। ये गांव में कम से कम 100 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक तरीके से गैंगस्टर्स का ही गांव कहा जाता है इसको। अब जब कांस्टेबल सौरभ की हत्या हो गई उसके बाद पुलिस काफी ज्यादा तगड़े एक्शन में आ गई और उसके बाद एक एक बंदे का रिकॉर्ड छान छान कर उसको पकड़ना शुरू कर दिया। अब कादिर को थाने ले जाने से रोकने के लिए जिन जिन नव युवकों ने प्रयास किया था, नए नए गैंगस्टर ने प्रयास किया था कि हम रोक लेंगे, नहीं ले जाने देंगे, उनके एक एक खानदान वालों ने गाँव को छोड़ दिया है। गाँव की आबादी तकरीबन 35,000 थी और मुश्किल से 5-7 हजार लोग बचे हैं। अब लोगों के मन में ये खौफ है कि पुलिस अगर हमारे बच्चे को पकड़ेगी तो सीधा इनकाउंटर ही करेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये ऐसा गांव है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान, जो कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो बड़ी मात्रा में मौजूद थे। तो अगर क्लियर तौर पर देखा जाए तो मैंने जितनी भी रिसर्च करी अब तक, उसमें कहीं पर भी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पर कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम था। हालांकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अधिक थी, तकरीबन 8 मदरसे और 24 मस्जिद हैं, एक भी मंदिर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अधिक थी, पर यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। हालांकि गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों में काफी ज्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम हैं और इस गांव के जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं वो पूरे वेस्ट यूपी और दिल्ली जैसे एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उनका अगर सफाया कर दिया जाता है अच्छे तरीके से तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली, एनसीआर और जो वेस्ट यूपी का एरिया है ये थोड़ा शांत रहेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा।